किताब लो। प्रायिकता एक्सरसाइज 22 क्वेश्चन नंबर पहला। एक्सरसाइज 22 क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या है, प्रायिकता इसमें है। शुरू वाला क्वेश्चन देखिए, नए अगर है किताब तो जो बोलते हैं लिखो, कम से कम लिखो। अगर नहीं किताब है तो बहुत अच्छा बात है, तब तो लिखो या नहीं लिखो आपकी मर्जी। यदि किसी घटना की प्रायिकता पी कैसे लिखाएगा, लिखते हैं पी से निरूपित किया जाता है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसको बोल सकते हैं। पी से निरूपित होता है तो उसके बाद 4 गो ऑप्शन है। जिसके पास किताब है वो किताब देखे, नहीं है तो फिर हम तो लिखेंगे ही। 4 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन क्या है, इसी में ए ऑप्शन है कि पी लेस देन इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑप्शन सी है 0 से बड़ा या बराबर होगा पी लेकिन 1 से छोटा या बराबर होगा। डी -1 से बड़ा या बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और 1 से छोटा या बराबर। सिर्फ लिख लीजिए, बाकी हम समझा देंगे। देखो प्रायिकता के मान, चल लिख लो क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ वो न्यू लड़का वो हाँ खड़ा बतू, हाँ पढ़ा। अच्छा ठीक तो खैर बोल रहे थे प्रायिकता के मान 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा तो ये वाला तो है, ये तो है जो 0 से छोटा है। देखो मुंह किधर फाड़ ले, मुंह किधर खोल ले, 0 के तरफ। तो 0 के तरफ अगर मुंह खोला हुआ इसका मतलब है 0 है बड़ा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है छोटा। इधर टेंशन नहीं लो, अब यहाँ देखो, ठीक है, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखो, इसका मान 0 से है छोटा, समझा दिए, समझाना था तो। जबकि इसका मान क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के, कि पी तरफ मुंह फाड़ ले है, इसका मतलब ही है बड़ा। ई बड़ा है, किससे बड़ा है, 1 से, या तो 1 से बड़ा है या तो 1 के। जबकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान 0 से तो बड़ा है या फिर कहो कि 0 के बराबर है, लेकिन इधर 1 से छोटा है या 1 के बड़ा, यही तो होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी का मान 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं है, 0 से बड़ा है। लेकिन एक कंडीशन और कि 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो यही वाला आंसर होगा। ई तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ मान, मतलब माइनस में, ई नहीं संभव है, तो सिर्फ यही वाला आंसर होगा। मतलब याद ही रखना है कि प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा रहेगा लेकिन 1 से छोटा रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन, इसमें यही समझाना था और ये 10वां के परीक्षा में आता है, 10वां के एग्ज़ाम में ये आता है, भले 9th में तुम पढ़ो। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग में 10 विद्यार्थी हैं,
किताब है तो ठीक है, नहीं है तो लिख लीजिएगा, है तब भी लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक वर्ग में 10 विद्यार्थी है जिसमें 4 लड़के एवं शेष लड़कियां हैं। एक विद्यालय में 10 विद्यार्थी है, एक विद्यालय में 10 विद्यार्थी है जिसमें 4 लड़के और शेष लड़कियां हैं। मतलब अगर 4 लड़का है तो खुद सोचो कि लड़की की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। यदि एक विद्यार्थी यादृच्छया चुना जाए, यदि एक विद्यार्थी यादृच्छया चुना जाए तो उसके लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। उसके लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखो 10वां में प्रायिकता डायरेक्ट समझ में नहीं आता, इसमें आएगा, इसमें धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो समझ में पक्का आएगा। जैसे लड़का कई गो है, लड़का है 4 और लड़कियों की संख्या कितनी है, 6। एक विद्यार्थी यादृच्छया चुना गया तो लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अच्छा, लड़की होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो लड़की की संख्या ऊपर और टोटल संख्या नीचे। तो 6/10 लिखो, या तो देखो 0 है तो 1 अंक के बाद 0.6। ये किसका प्रायिकता निकला। मान लो कि, अच्छा लाइट बंद कर देना, मान लेते हैं कि अगर लड़का होने की प्रायिकता कहते तो लड़का की संख्या कितना है, 4 ऊपर और नीचे 10, तो ये हो जाता आंसर 0.4। ये क्या है, 0.4 लड़का होने की प्रायिकता। और ये क्या है, देखो लड़का के सामने लिखल है, इसका ही नहीं मतलब ये लड़का की प्रायिकता। ऊपर क्या लिखे हैं, लड़की की संख्या, मतलब लड़की की संख्या बटा टोटल, तो लड़की होने की प्रायिकता। यहाँ लड़के की संख्या और टोटल संख्या, तो लड़के होने की प्रायिकता। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। एक थैला में 3 काली एवं 4 लाल गोलियां हैं। फिर से सुन लेना, एक थैला में 3 काली एवं 4 लाल गोलियां हैं। एक थैला में 3 काली एवं 4 लाल गोलियां हैं। ध्यान से सुनिएगा कि काली गोली कई गो है और लाल गोली कई गो है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 7। मतलब नीचे जब भी लिखाएगा तो एक गोली यादृच्छया निकालने पर, एक गोली यादृच्छया निकालने पर लाल गोली के निकलने की प्रायिकता ज्ञात करें। हाँ, क्योंकि लाल की संख्या कितनी है, 4, तो 4 ऊपर लिखेंगे और नीचे में क्या हो जाएगा, तो 4 बटा बन जाएगा। फिर भी हम लिख देते हैं क्योंकि 9th में आप लोग है। पहले कौन है, लाल या काली, काली गोली कई गो है, 3 गो, और लाल गोली कई गो है, 4 गो। अगर लाल गोली की प्रायिकता पूछे तो 4/7। मान लो हम पूछ ही देते कि काली गोली होने की प्रायिकता, तब लिखना पड़ता 3/7, लेकिन ये नहीं कह रहा था, आंसर होगा 4/7। अगला नंबर क्वेश्चन। एक थैला में 5 उजला एवं 7 लाल गोलियां हैं। 5 उजला गोली है और 7 गो लाल गोली है। एक गोली यादृच्छया निकालने पर, हम फिर से दोबारा बोलते हैं, उजला गोली कई गो है, लाल गोली कई गो है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया। तो इतना कंफर्म रखना कि बटा में जब भी होगा, ठीक है। एक गोली यादृच्छया निकालने पर, एक गोली यादृच्छया निकालने पर लाल गोली के निकलने की प्रायिकता, अच्छा है 7/12, लेकिन अगर कोई कह देता उजला गोली की प्रायिकता तब 5/12। मतलब जिसका आप प्रायिकता पूछ रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल जो है ना उसको नीचे लिखेंगे।
प्रायिकता ऐसे ही बनता है। जैसे अगला नंबर क्वेश्चन बता दे कि बन गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ ठीक है, फिर भी बताना है भाई। एक पासा को उछाला जाता है, एक पासा को उछाला जाता है। अब खुद सोचो कि अगर पासा को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे पासा उछालने पर 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। पासा मतलब हमने अगर बोले देहाती भाषा में तो छक्का। हाँ छक्का, हमने बोली चाली में छक्के बोलते हैं। और यहाँ पे छक्का एलरी, 1 एले 2 एले छक्का। तो एक पासा को उछाला जाता है, मतलब अगर पासा उछालते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। यानी कुल मिलाकर पॉसिबिलिटी आपके पास है 6 गो, कुल 6 पॉसिबिलिटी। पूरा क्वेश्चन कर देते हैं। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कैमा नंबर क्वेश्चन है? 5वां। देखो ऐसे तो लिखना जरूरी है ना, फिर भी लिख देते हैं कि कुल परिणाम। जरूरी नहीं है कि आप लिखवे कीजिए। आप जानते हैं कि पासा उछालने पर कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ भी आ सकता है। हालांकि वो कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो खुद सोचो कि सम संख्या उसमें कौन कौन है। 2 4 6 मतलब कै गो हो गया? तो 3 लिखो ऊपर, क्योंकि सम संख्या के बारे में पूछ रहा था। और टोटल कितना है? तो 3/6। काटे ले आता है? 1 मिनट 1 मिनट। अगर विषम संख्या के बारे में पूछते तब भी आंसर वही आता। तब 1 3 5 कंसीडर करते। अगला नंबर क्वेश्चन 5 को था। 6ठा नंबर देखिएगा क्या है। किताब है तो ध्यान से किताब के क्वेश्चन पढ़ना, और नए है तो सुनकर लिखना। एक थैले में 25 टिकट है। नए है तो लिख लीजिए, है तो किताब को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6ठा। एक थैले में 25 टिकट है। एक थैले में 25 टिकट है जिन पर 1 2 3 4 5 ... 25 लिखा है। क्योंकि 25 टिकट है तो 1 से लेके उसमें कहाँ तक लिखल रहेगा? 25 तक। इसमें से एक टिकट यादृच्छया निकाला जाता है। इसमें से एक टिकट यादृच्छया निकाला जाता है। तो रूढ़ संख्या वाला टिकट निकलने की क्या प्रायिकता है? रूढ़ संख्या वाला टिकट निकलने की क्या प्रायिकता है? रूढ़ संख्या वाला टिकट। रूढ़ मतलब होता है अभाज्य संख्या, मतलब जो किसी से नहीं कटे। जो किसी से, रूढ़ संख्या मतलब जो किसी से, मतलब कटे भी तो एक से और स्वयं से कटे। तो उसमें लिखल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और उसमें से रूढ़ संख्या, मतलब टोटल अगर कोई पूछे कि कुल परिणाम कितना है 25, लेकिन सिर्फ रूढ़ संख्या अगर बोले कि रूढ़ संख्या बताइए, मतलब अभाज्य संख्या बोलो, तो कौन कौन हो जाएगा? देखो पहला अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, 1 मत बोलना, 1 नहीं 1 नहीं 1 नहीं 2, 2 के बाद फिर 3, 3 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर 7 के बाद, हाँ 9 मत बोलना, 9 कटता है 3 से, 11 के बाद, 13 के बाद, 17 के बाद, 19 के बाद, 23 के बाद, अब कहाँ 25 तक नहीं चाहिए। तो रूढ़ संख्या कै गो नजर आया? 9 गो है, 9 गो। तो 9 ऊपर, अब बटा में टोटल कितना है? तो इसका आंसर हो गया 9/25। किसी को लगे कि आंसर नहीं दे रहा तो भागा दे देना, भागा दे के जितना आ जाए। ऐसे हम जानते हैं कि 9 × 36, तो आंसर हो जाएगा 0.36। प्रायिकता का मान हर हालत पे 1 से छोटा और 0 से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
बन जाएगा 2 लाइन में, तो 2 लाइन छोड़ के आप क्वेश्चन लिख लीजिए। एक अन्वेषक दल ने बैकवा आगे रख क्या लिख लो बैठे से अच्छा लिख लो। एक अन्वेषक दल ने सामान्य जनसंख्या से 1972 बच्चों का स्पष्ट नमूना लिया। हम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देते हैं। एक अन्वेषक दल ने सामान्य जनसंख्या से 1972 बच्चों का स्पष्ट नमूना लिया। 1972 बच्चों का स्पष्ट तथा इसमें 1000 लड़के और 972 लड़कियां पाया। लड़का कितना है और लड़की कितनी है? 972 पाया। तो जन्म लेने वाले एक बच्चे के लड़की होने की प्रायिकता क्या है? मतलब नहीं भी लिख पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना लिखो कि लड़की होने की प्रायिकता क्या है। कुछ नहीं लिख पाए, छूट गया, कोई बात नहीं, इतना लिख लीजिए कि लड़की होने की प्रायिकता क्या है। लड़की होने की प्रायिकता क्या है? देखो लड़की की संख्या कितना है? 972 ऊपर लिखो और टोटल कितना है? 1972। कुछ कटे तो काटो और फिर आंसर लिख दो। 972 और नीचे कितना है? कितना से कटा? कितना से कटा? 972 है तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि ये 8 से कटा। 8 से कैसे कटेगा? पहले 2 से। जैसे देखो लड़की होने की प्रायिकता, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 900। अब बटा टोटल कितना है? 1900। ये काटे ले आना चाहिए पहले 2 से। पहले 2 से काटो। 2 क्या हमारे हिसाब से तो लग रहा है 4 से भी कट जाता है। 4 से भी कट जाता है। 4 से अगर काटे तो 4 दूनी 8, फिर 4 चक्के 16 और फिर 4 तिया 12। ये 4 से अगर काटे तो 4 चक्के 16, 3 और 7, 4 नमक 36, फिर 4 8। अब क्या? अरे हाँ, 4 तिया कितना बार में? 3 बार में। अब 3 बार में कटेगा 81 और ये 3 बार में कटेगा, नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, तो आंसर हो गया 243। तो तू आंसर जो बोल रहे हो आंसर मिल नहीं रहा है। तो बोले 81 बटा कुछ 243 बटा 493, यही आंसर है। ठीक है, अच्छा छोड़ो ने कटा नहीं कटा क्या फर्क पड़ता है। अगर लड़के होने की प्रायिकता कहते तब 1000 बटा 1972 बन जाता। 8वां नंबर क्वेश्चन। एक सिक्के को 200 बार फेंका गया। एक सिक्के को 200 बार फेंका गया एवं पाया गया कि एक सिक्के को 200 बार फेंका गया। एक सिक्के को 200 बार फेंका गया एवं पाया गया कि चित 114 बार, चित 114 बार एवं पट 86 बार आया। देखो 114 और 86 जोड़कर कितना हो जाएगा? 200। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित करिए। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित करिए या फिर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घटना की प्रायिकता मतलब
चित होने की प्रायिकता भी बता, अब पट होने की प्रायिकता भी बता। तो सिक्के को आप कई बार उछालें, तो इतना तो कंफर्म है कि बटा में 200 आएगा। अब पहले लिखो चित होने की प्रायिकता, पहले चित होने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 8, 8 ने है। देखो चित कई बार आया है, 114 बार। अब पट कई बार आया है, 86 ने, तब इन जोड़ के हो जाएगा 200। अब अगर सिर्फ कहते कि चित आने की प्रायिकता बोलो, चित आने की प्रायिकता, तो चित आने की प्रायिकता, तो चित कई बार है 114 बार, तो 114 ऊपर हो जाएगा और टोटल 200। देखो ये काटना है, काटो 57 और नीचे 100। अब हम जानते हैं कि नीचे 2 जीरो है, तो नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव। अच्छा अगर कह दे पट आने की प्रायिकता, तो पट कई बार आया, तो पट जितना बार है उसको ऊपर लिखो 86, अब बटा में 200। ये फिर कटेगा, ऊपर हो जाएगा 43 और नीचे 100। तो 2 जीरो मतलब कि 1 2 उधर से 2 अंक के बाद दशमलव। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 9। किसी विद्यालय में 200 लड़के के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि किसी विद्यालय के 200 लड़के, किसी विद्यालय के 200 लड़के के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि किसी विद्यालय के 200 लड़के, किसी विद्यालय के 200 लड़के के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि किसी विद्यालय के 200 लड़के के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि, या सर्वे में यह पाया गया कि 120 लड़के चाय पसंद करते हैं, 120 लड़के चाय पसंद करते हैं, जबकि 80 लड़के इसे पसंद नहीं करते। तो 200 लड़का चाय पसंद करता है और 80 लड़का चाय पसंद नहीं करता है। कुल मिलाकर तो हो गए, नहीं सॉरी, 120 चाय पसंद करते हैं और 80 नहीं पसंद करते, तो कुल मिलाकर हो गया 200। इन लड़कों में से एक लड़के को यादृच्छया चुना गया, इन लड़कों में से एक लड़के को यादृच्छया चुना गया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि, इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया लड़का, इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया लड़का, चलो कोई बात नहीं, लिखो तुम लोग। इसकी क्या प्रायिकता है कि, इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया लड़का चाय पसंद करता होगा, पहला नंबर। और दूसरे नंबर में, हाँ ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बोल दो। और दूसरा नंबर में कि चाय पसंद नहीं करता होगा। क्या प्रायिकता है कि वह चाय पसंद करेगा, दूसरे नंबर में चाय पसंद, तो बिना बतैले आपसे बन जाएगा। देखो टोटल कै गो लड़का है, टोटल 200 है, तो इतना तो कंफर्म है कि बटा में क्या आएगा 200, बटा में होगा 200। और उसमें चाय पसंद करने वाला कै गो है 120, और यही कह रहे हैं कि चाय पसंद करने वाले की प्रायिकता। तो देखो चाय पसंद करने वाला तो 120 बटा 200, कटे तो काटो, नहीं कटे तो छोड़ो। पहला नंबर 6/10। अब जानते हैं किसको लिखेंगे 0.6। अच्छा इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, नहीं पसंद करने वाले कई गो हो गया 80, अब बटा 100
सॉरी 100 नहीं 200, टोटल तो 200 है। 0 से 0 कट गया, और ये ज़्यादा नहीं काटना, 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20, इतने काटेंगे। इतना इसलिए काटेंगे क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद, क्योंकि 1 0 तो एक अंक के बाद दशमलव। इक्कीसवां नंबर है। 9वां। 10वां नंबर, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित 525 बार आता है। चित 525 बार आता है। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित 525 बार आता है और पट 400 कितना हो जाएगा, 525 इधर तो उधर बचेगा, 475 बार आता है। पट 475 बार आता है। 1000 बार उछाले जिसमें 525 बार चित है, तो पट कई बार है, 475 बार पट आता है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित करें। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित करें। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित करें। क्वेश्चन नंबर 10 नीचे दिखाई देता होगा यहाँ तक। किसी सिक्के को हम उछालें तो चित कई बार आया, 525। अब पट कई बार है, 400। और अगर देखा जाए कि कुल परिणाम कितना आया था टोटल, तो कुल था 1000। तो अगर चित आने की प्रायिकता पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड PH, तो लिखेंगे 525 अब बटा 1000। अगर पट आने की प्रायिकता पूछे कि टेल कई बार आएगा, तो क्या लिखेंगे, 475 अब बटा 1000। काटना जरूरी नहीं है, सीधा सीधी 1 2 3 0, मतलब उधर से 3 अंक के बाद, यानी कि 5 2 5, 3 अंक है ये, तो उधर से 1 2 3, यहाँ दशमलव 0.500। हालांकि जानते हैं कि हम गलत बोलना चाहिए था 0.52। छोड़ो ने, तुमको क्या लगता है कि मैथ हमारा नहीं आता है। 0.475, मतलब आंसर वही होगा, इतना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन उसके लिए दूसरा रिकॉर्ड करें इसमें नहीं।